देखिए सबसे बड़ा बेईमान तो ये चुनाव आयोग है और ये इन्होंने तो अपने फायदे के लिए 1 साल से देश बंद कर रखा। 1 साल से देश बंद कर रखा। जब जब जो अकेला अकेला लड़ेगा ये सरकार उसको पीट लेगी। स्टूडेंट अकेले लड़े थे, पिट गए। देशद्रोही का उनको डर दिखाया, वो डर गए। एनआरसी वाले पे मुस्लिम बैठे, उनको कोरोना का डर दिखाया, देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, उनको उठा दिया। अरे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिधर चलते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि किसान के हाथ में कान से भी ऊंची लाठी होती है। तो सरकार भी सुन ले, और यो मोदी जी से तू मोदी सरकार कह रहा, यो भी सुन ले। यो किसान है, अगर किसान के साथ जबरदस्ती करके दिखा दे, कोरोना के डर में हमें उठा के दिखा दे। अगर 1947 की क्रांति नहीं आ गई हिंदुस्तान में तो हमारा नाम बदल देना। मैसेज भेज रहे हैं कि हम दुखी हैं, बात सुनो। अब ये काम उसका कि उसे सुनना या इग्नोर करना। जैसे कि जनता भी परेशान हो रही होगी यहाँ से उधर जाने में, आने जाने की दिक्कत हो रही है भारत बंद से। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल किया भाई। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? देश की हर जनता के लिए, लगभग 85% जनता के लिए ये किसान लड़ रहा। अगर ये रोटी ताले में बंद हो गई तो 150 से 200 रुपए किलो गेहूं कौन खरीद लेगा? आप खरीद लोगे? हैं? आप रोज कमाते हो, रोज खाते हो, तो क्या आप 150 रुपए किलो का आटा अपने बच्चों को खिला सकते हो? तो ये लड़ाई आपकी भी है। जो मजदूर है, रोज 200, 250, 300 रुपए की झाड़ी करके लाता है, वो कैसे 150, 200 रुपए किलो का आटा खरीद लेगा? मध्यम वर्ग कैसे खरीद लेगा? तो ये सारे देश की लड़ाई है। और जब जब कोई सरकार से लड़ाई होती है, देखिए थोड़ी परेशानी होती है, और ये इन्होंने तो अपने फायदे के लिए 1 साल से देश बंद कर रखा। 1 साल से देश बंद कर रखा और अपने लिए जहाज चला लिए, शताब्दी राजधानी ट्रेनें चला ली, और आम जनता की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, उसे अब भी नहीं चला रहे। तो ये आम जनता की सोच रहे हैं, ये इसीलिए तो उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। आगे भी कुछ करने का ऐलान है आपका? आएगा। जो हमारे जत्थेदार हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो आगे जो भी घोषणा करेगा हम सब किसान उसका पालन करेंगे। असर नहीं पड़ रहा है? सरकार अड़ी हुई है तो किसान भी अड़ा हुआ है। इससे क्या फायदा? आप रोड बंद कर रहे हो, क्या हल क्या निकलेगा? 4 महीने हो गए तो क्या हो गया भाई? यही काम, हमारी मर्जी है। देखिए यही काम, आपने अभी आंदोलन देखे नहीं है, आपकी शायद जीवन में ये पहला आंदोलन है। इतना लंबा जो आंदोलन है आपने ये पहली बार देखा है। 1906 और 7 में पंजाब से एक आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। इसी सरकार में ये दूसरा बड़ा आंदोलन है। इससे पहले जो 3 महीने चला था एनआरसी का, हाँ, कुछ हल नहीं निकला। अरे वो ऐसा देखिए, हल वहां क्यों नहीं निकला? वो अकेले, देखिए जब जब जो अकेला अकेला लड़ेगा ये सरकार उसको पीट लेगी। लेकिन स्टूडेंट अकेले लड़े थे, पिट गए। देशद्रोही का उनको डर दिखाया, वो डर गए। एनआरसी वाले पे मुस्लिम बैठे, उनको कोरोना का डर दिखाया, देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, उनको उठा दिया। देशद्रोही तो आपको भी कहा। अरे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिधर चलते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि किसान के हाथ में कान से भी ऊंची लाठी होती है। लेकिन ताऊ आपको भी तो कोरोना का डराया जा रहा है। देखिए हम तो जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था, भारत में भरपूर कोरोना था, 26 नवंबर को हम आए थे, रिकॉर्ड उठा के देख लो। और जिस दिन से आके दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे, किसी किसान को कोरोना नहीं हुआ। देश को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, हमने देश से कोरोना भगा दिया था। लेकिन आपको नहीं लगता था कि जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं ये प्रदर्शन विफल हो जाएगा? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड रहा मोदी सरकार में, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी कानून हुए हैं, कोई वापस नहीं हुआ। तो सरकार भी सुन ले,
और यो मोदी जी से तू मोदी सरकार कह रहा, यो भी सुन ले, यो किसान है। अगर किसान के साथ जबरदस्ती करके दिखा दे, कोरोना के डर में हमें उठा के दिखा दे, अगर 1947 की क्रांति नहीं आ गई हिंदुस्तान में तो हमारा नाम बदल देना। नहीं, लेकिन वो 1947 तो अंग्रेजों के खिलाफ थी ना, है? वो अंग्रेजों के खिलाफ वो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये काले अंग्रेजों के खिलाफ होगी। ये अंग्रेजों से कम है। देश की जनता को फांसी दे रहे हैं और जनता मना कर रही है तो जबरदस्ती फांसी देंगे। लेकिन कौन सी जनता की आप बात कर रहे हैं? वही जनता उनको जिता रही है हर जगह। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? देखिए, चुनाव एक अलग चीज होती है, चुनाव अलग प्रक्रिया है। सरकार की ताकत है ना चुनाव। क्या? सरकार की ताकत? सरकार की कोई ताकत चुनाव नहीं होती। चुनाव सरकार की ताकत भी जनता है और सरकार की कमजोरी भी जनता है। और ये जनता जिसे चाहेगी गद्दी पे बैठाएगी और जिसे चाहेगी टेंटवा पकड़ेगी और जमीन में गाड़ देगी। ताऊ, वही जनता उनको गद्दी पे बैठा तो दिया ना, अब फिर बैठा। अरे वो हमारी गलती हो गई। देखिए नालायक, हम लोग अच्छे समझ के लाए थे। हमें नहीं पता कि जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं वो महानालायक है। अब हमें ना महानालायकों का पता चल गया तो क्या हम मैं तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। तुम्हारे गिलास में एक दूध में मक्खी गिर गई, वो किसी ने निकाल के फेंक दी, तुम्हें दूध दे दिया, तुम पी लोगे। लेकिन जब मक्खी उसमें पड़ी है और तुम्हारे सामने ऐसे निकाल के डालूंगा, क्या दूध पी लोगे? नहीं पियोगे ना। तो अब ये मक्खी डल चुकी है हमारे दूध में, तो अब तो इस दूध को बखेरेगा किसान। बंगाल की जनता तो फिर उसी दूध को पीने के लिए तैयार है। कौन कह रहा? सब जगह बता रहा, कह रहा 200 सीट जीतेंगे। कौन कह रहा? मोदी, बीजेपी। हाँ, अमित शाह। तो हाँ, वो मोदी, वही अमित शाह, वही बीजेपी। दिल्ली में 70 में से 50 सीट जीत रही थी। कितनी जीतती? बताओ कितनी जीतती? अरे तारा सवाल थारे से जवाब चाहिए। बताओ कितनी जीतती? 5-6 सरकार जो बनी है तो और देख सुन, और पहली बार देश का गृह मंत्री जो हवाई जहाज से नीचे पानी रखता, हेलीकॉप्टर से घर घर, एक चप्पल छाप मुख्यमंत्री ने घर घर पर्चे बंटवाने पर लगा दिया था, है? तो वो जनता में वो ताकत होती है। लेकिन आपकी ताकत नहीं लग रहा कि आपकी कमजोरी बन गई है? 4 महीने से बैठ गए, अब तो कमजोरी होने लगी। क्यों भाई, हमारे में क्या कमजोरी होगी? अरे देख, हम तो अपने घर भी यही रोटी दाल खार सब्जी खा रहे थे और यहाँ भी वही आ रही, तो वहाँ ना खा के हम तो यहाँ खा लें। बता हम में क्या कमजोरी आ गई? पर उनसे पूछ। और अब तो वैसे अब जल्दी से हल निकल ही आएगा। क्यों? मैं बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री 1 साल से डिप्रेशन में था क्योंकि इवेंट जीबी को इवेंट करने को नहीं मिल रहा था। आज इवेंट पे गया, वहाँ पश्चिम बंगाल, वहाँ बांग्लादेश अपने दोस्तों के यहाँ आज बिरयानी मारेगा, अपने दोस्तों का आज बिरयानी मारेगा रिश्तेदारों में, और थोड़ा सा आज उसका डिप्रेशन कम होगा। तो बिरयानी से यार, जब तुझे घर में बंद रख रखा और 1 साल बाद तुझे खोल लेंगे, तू बाहर को भागेगा तो तुझे खुशी ना होगी? तो आज इवेंट जीबी को खुशी होगी। लेकिन वो जब घर में बंद थे तो वो मोर के साथ खेल रहे थे। है? मोर के साथ खेल रहे थे। हाँ। तो क्या फर्क पड़ा? और आज तो आपको पड़ा ना, आम जनता को पड़ा? क्या हम पे क्या फर्क पड़ा? हम पे क्या फर्क पड़ा? ऐसे लॉकडाउन लगा, हाँ, कितने किसान मर गए, कितने मजदूर मर गए, हाँ। कैसे फर्क नहीं पड़ा? तो भाई नेता ना मरे? अरे नेता भी तो मरे, कई मंत्री तक मरे, कई मंत्री तक मरे। वो तो बीमारी से मर गए, लेकिन भूख से मर गए किसान है? वो तो बीमारी से मर, हाँ, लेकिन भूख से मर गए जनता। हाँ, देखिए पैदल चलने वाली जनता भाई भूख से मरी, तड़प के मरी, वो जनता याद नहीं रखेगी क्या? फिर इनके मालक डालेगी, जूता लेकर इनके पीछे पीछे होगी। बेकार की बात है ताऊ। क्यों? बिहार की जनता सबसे ज्यादा परेशान हुई थी लोग। हाँ, लेकिन बिहार में जीत गए बीजेपी। कौन जीती है? तुझे पता कैसे जीती है? कैसे जीती है? देखिए, सबसे बड़ा बेईमान तो ये चुनाव आयोग है। जब आज तक के इतिहास में सबसे पहले बैलेट पेपर खुलता था, है? इसने उसे जिताने के लिए सबसे बाद में बैलेट पेपर खोला। और एक बात बताओ, जो पढ़ा लिखा तबका वोट देता है उससे वो पोस्टल बैलेट से देता है, और वे लोग वोट देते हैं कि जो चुनाव करा रहे हैं
क्या वे इतने बदतमीज लोग थे कि अपनी वोट रद्द करके डालेंगे? अगर मुझे वोट नहीं देनी तो नहीं देनी, या बैलेट पेपर पर 2-2 मोहर मार के जब भेजूंगा, तो वो जानबूझ के किया गया है। सेना के जवान जो सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रहे थे, इन्होंने वोटिंग करने, बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं करने दी। ये सेना के जवान मुझे फोन करके बताते हैं। बैलेट पर से पेपर और पे कितना प्रतिशत वोट होता है? कितना 2 या 3%। और वहाँ जीतते कितने पे? वहाँ जीतते कितने पे बिहार पे? कोई 200 से, कोई 50 से, कोई 40 से, कोई 30 से है। तो क्या करा वो? यही तो कराया इन्होंने। और दूसरी चीज, बेईमान जब नालायक होता है ना, कितना भी बेईमान हो लो, जब जनता आती है तो बेईमान को इतना मारती है कि बेईमान होश भूल जाता है। और इनके पास ये ईवीएम है। अब देश में मांग उठी है, हर व्यक्ति की मांग है कि ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। ईवीएम तो डिजिटल इंडिया में आती है, तो ईवीएम का तो प्रयोग करेंगे ही ना। क्यों करेंगे? पीएम मोदी देखिए, देश को अमेरिका बनाना चाहते हो और सड़ी हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो। अमेरिका भी इस ईवीएम का नहीं, वो भी बैलेट पेपर से होता है। अब के कोई सा नेता आए जो अमेरिका, जापान, कनाडा की बात करे, जूता लेके पहले पूछ लेना कि वहाँ पे ईवीएम से वोटिंग होती है। ये जनता पूछे।